अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं स्वात के अंदोहनाक इंसिडेंट पे। ऑल्दो वी शुड हैव स्पोकन अर्ली बट ओविंग टू सम पर्सनल एंगेजमेंट्स मैं जल्दी अपनी राय इस मामले पे सामने ना रख सका। बट बेटर लेट देन नेवर एंड बिकॉज सच काइंड ऑफ क्लाइमेट स्ट्रक ट्रेजेडीज आर टाइमलेस और इस पे लोगों को एजुकेट करना इज़ ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। स्वात में जो कुछ हुआ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या था। आई मीन वी सॉ द डेथ ऑफ 14 सोल्स ऑन लाइव ब्रॉडकास्ट और 21वीं सदी में भी हम इन लाचारों की मदद ना कर सके। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स कुछ टाइम पहले अबूर करते हुए फैम ममालिक इंडिया के 6 जज तो गिरा दिए, लेकिन 14 मासूम जानों की मदद के लिए हुकूमती मशीनरी ना पहुंच सकी। खैर, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट ट्रेजेडी एंड सैडली इट वॉन्ट बी द लास्ट। हर साल फ्लैश फ्लडिंग्स होती हैं और हर साल ऐसी ही ट्रेजेडीज रिपीट होती हैं, बट एवरी ईयर वी फॉरगेट। सरकार भी, हम भी। आवर अटेंशन स्पेन इज़ वेरी शॉर्ट। वक्ती तौर पर हम इमोशनल हो जाते हैं, बट देयर इज ऑलमोस्ट नो कॉल फॉर एक्शन एट ऑल। I mean, my question is, why can't Rescue 1122 department have helicopters or drones or drone modes? पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में 5th प्लेस पे है एंड येट आवर प्रिपरेशंस आर ऑलमोस्ट सिफर। और जितना भी एक्सपेंडिचर बजट ये चारों सूबे और वफाक मिल के बनाते हैं, ये सब अवामी मलकियत है। क्यों? क्योंकि आवाम के टैक्सेस से बनता है। Therefore, given Pakistan's vulnerability to climate change, Rescue 1122 को heavily फंड किया जाए। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट, ये हमारा हक है कि आवाम का पैसा आवाम की फलाह बहबूद और सेफ्टी पे खर्च हो। 2024-2025 में KPK गवर्नमेंट ने रेस्क्यू 1122 को 5.9 बिलियन एलोकेट किए, बट एट द सेम टाइम 197 मिलियन रुपीस वर स्पेंट ऑन KPK assembly buildings renovation alone. This one building cost about 2 weeks of Rescue 1122's entire annual budget. अफसोस की बात तो ये है कि Rescue 1122 का एक नया सेंटर जो कि लंदी कोतल में बना हुआ है, it's incomplete. Funds ran out 9 months ago. How can we expect them to save lives if they can't even finish a single building center? और इसी सूबे में मेगा करप्शन स्कैंडल्स भी हो रही हैं, like the 40 billion कोहिस्तान स्कैंडल। Now under NAP's inquiry, इस 40 बिलियन के स्कैंडल में ऑफिशियल अकाउंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, बट मजाल हो किसी को कोई फ़र्क हो। एंड यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि कोई सूबा और न सिर्फ वफाक की गवर्नमेंट इस चीज़ पे इम्यून है। आई मीन नो गवर्नमेंट इज़ फोकस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। एडिशनली रेस्क्यू 1122 की आधी जिम्मेदारी है तो हमने पाक फौज को दी गई। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई रेस्क्यू 1122 इज़ अंडर फंडेड। इस डिपार्टमेंट की अपनी पहचान होनी चाहिए। आर्मी कैन ऑलवेज असिस्ट इन रेस्क्यू ऑपरेशंस, बट गवर्नमेंट को चाहिए कि रेस्क्यू 1122 को इतना मॉडर्नाइज और हाईली ट्रेन बनाया जाए कि दे एक्ट एज आवर सिविल डिफेंस फोर्सेस। बट इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स फॉल्ट। मूनसून वार्निंग केम अर्ली, बट हमारे लोग फिर भी पिकनिक और सैर सपाटे के लिए अननेसेसरी ट्रैवलिंग करते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, आप फुटेज देखें। आई मीन देयर फैमिली शुड नॉट हैव बीन देयर इन द फर्स्ट प्लेस। They sport during the monsoon and that even in the most vulnerable location, that is what was a suicide mission in the first place. Yes, गवर्नमेंट मशीनरी को चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के तहत ऐसी vulnerable locations को टाइमली इवैक्यूएट कराया जाए और साथ ही गवर्नमेंट से पूछा जाए कि इतनी vulnerable लोकेशन में उस होटल को एनओसी किसने दी थी। बट हमारी अपनी सिविक सेंस कहाँ चली गई? आई गेस वी नीड टू इंट्रोड्यूस civic studies from primary level education. There is one more problem, the unplanned constructions. Hotels are built dangerously close to rivers with no NOCs and no planning. Why? Because it's just about quick profits and not people's safety. अभी recently हुंजा गिलगित में मौजूद Lexus Hotel was heavily affected by flash floods from Burundabar नाला which flows from शिशकर। कोई तो पूछे कि इन्हें NOC मिला था इस लोकेशन पर होटल बनाने के लिए, और अगर मिला था तो क्यों? आई मीन अ पेज ऑन फेसबुक नेम हुंजोग्राफर बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोकेशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं थी। These tragedies, not natural but man-made, are the result of underfunded rescues, corrupt leaders and careless citizens. A system that falls when it matters the most. And climate change is very real. और ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो कि बिना बताए हमारी नस्लें उजाड़ देगा। Not only human settlements but also animal habitats.